नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारत एक सामान्य परिचय यानी कि इंडियन जियोग्राफी के टॉप मोस्ट बेहद ही शानदार क्वेश्चन और आंसर को। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है। 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले स्थान पर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद में उत्तर प्रदेश। दोस्तों, तो ये हैं 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम। यानी कि पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, तो वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। सही उत्तर है रामेश्वरम यानी कि पंबन द्वीप। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत और श्रीलंका के मध्य में है पंबन द्वीप, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है। ठीक है ना। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त सभी राज्यों से, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। दोस्तों इन सभी राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना इस क्वेश्चन का सही उत्तर है उपयुक्त सभी राज्यों से। चलिए, तो नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम बताना है दोस्तों। वे हो जाएगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं अंडमान निकोबार। दोस्तों, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्जाम के ओरिएंटेड हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टान से निर्मित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से वह कौन सा द्वीप है जो कि मूंगा चट्टान से बना हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, वह द्वीप है लक्षद्वीप। दोस्तों, लक्षद्वीप हमारे 5वें क्वेश्चन का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश को स्पर्श करती है। यानी कि दोस्तों, ऐसे कौन कौन से हमारे भारतीय राज्य हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वे राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। दोस्तों, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्रमशः कौन सा स्थान है। सही उत्तर है दूसरा और 7वां। आगे है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या फिर कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, ये कथन गलत है। उसके बाद है कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ये कथन सही रहेगा। उसके बाद है कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। दोस्तों, ये कथन भी सत्य है। उसके बाद है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। लेकिन दोस्तों, ये कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही कौन कौन से हैं, 2 और 3। दोस्तों, तो ये किस ऑप्शन में है, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भूभाग लगभग कितने प्रतिशत है। संपूर्ण विश्व का दोस्तों वह है 2.3
40%, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आगे है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, नेपाल के पड़ोस में है सिक्किम और बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? सही उत्तर है 7516 किलोमीटर है दोस्तों तटरेखा की कुल लंबाई। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे है, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक यानी कि अलग करता है? 9 डिग्री चैनल, तो मेरे प्यारे साथियों ये करता है अलग लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। दोस्तों लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है। दोस्तों वह है इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सेल श्रेणी कुडप्पा सेल समूह से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कुडप्पा सेल समूह से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों वह सेल श्रेणी है पापा घनी। दोस्तों पापा घनी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो नेक्स्ट है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से भी होकर गुजरता है? सही उत्तर है राजस्थान से भी। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, ठीक है ना। निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित दोस्तों, तो वह भारतीय नगर कौन सा है? दोस्तों वह है हैदराबाद। तो हैदराबाद इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती है? दोस्तों वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेघालय की सीमा। दोस्तों मेघालय की सीमा भूटान से नहीं मिलती है, ठीक है ना। चलिए आगे है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का कौन सा युग्म म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है? वह राज्य दोस्तों कौन सा है जो कि म्यांमार की सीमा को छूता है? तो मेरे प्यारे साथियों वे राज्य हैं उपयुक्त सभी, यानी कि मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT में कितना अंतर पाया जाता है? सही उत्तर है +5 घंटे का समय अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। सही उत्तर है अध्यारोपित सीमा का। दोस्तों ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? 8 डिग्री चैनल, तो मेरे प्यारे साथियों ये करता है अलग मिनिकॉय को मालदीव से। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों वह शहर है बेंगलुरु। दोस्तों बेंगलुरु शहर जो कि दिल्ली की सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है ना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो वह है बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो मेरे प्यारे साथियों नेपाल, भूटान और चीन से मिलने वाली सीमा है सिक्किम राज्य की। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? दोस्तों वह राज्य है त्रिपुरा।
नेक्स्ट है कि भारत का वे कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं। दोस्तों वह स्थान है कन्याकुमारी। दोस्तों कन्याकुमारी स्थान पर मिलते हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। ऐसा दोस्तों कौन सा राज्य है जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। दोस्तों वह राज्य है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर असत्य कथन है कि शिवालिक और गंगा द्रोणी के मध्य की सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है। दोस्तों यहाँ पर यह कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कथन दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित की गई थी। दोस्तों किसके द्वारा। सही उत्तर है रेड क्लिफ रेखा के द्वारा, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है। दोस्तों वह है आइजाल। दोस्तों आइजाल दोस्तों ये स्थान कर्क रेखा के निकटतम है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी होती है। मेरे प्यारे साथियों वह राज्य है छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये घिरा हुआ है सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। 33 है कि भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये लिया जाता है प्रयागराज यानी कि नैनी से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाली द्वीप बलियों और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। तो वह द्वीप है लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप बना हुआ है लघु प्रवालीय द्वीप बलियों और प्रवाल भित्तियों से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 35 क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की स्थल सीमा कितने पड़ोसी देश से साझा होती है। सही उत्तर है 7 देशों से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है। तो वह शहर है यंगून। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यंगून। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी कि 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया जाता है। दोस्तों वह है अंडमान और निकोबार, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। राम सेतु किन दो देशों के मध्य में स्थित है। राम सेतु। तो मेरे प्यारे साथियों राम सेतु मध्य है भारत एवं श्रीलंका के। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म क्रमशः सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। दोस्तों वह है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। क्षेत्रफल के मामले में दोस्तों वह कौन सा देश है जो कि भारत से बड़ा नहीं है। तो वह देश है फ्रांस। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई के तट से। दोस्तों भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है।
तो यानी कि बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है? दोस्तों वे राज्य हैं उपयुक्त सभी, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और दोस्तों मेघालय। दोस्तों तो ये सभी राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? मैकमोहन रेखा सही उत्तर है, भारत एवं चीन के मध्य में है मैकमोहन रेखा। भारत का उत्तरतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों लद्दाख में स्थित है भारत का उत्तरतम बिंदु। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।